में चुनावी तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। तो कल 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसके साथ साथ आचार संहिता भी देश भर में लागू हो जाएगी। 6 या 7 चरणों में देश भर में चुनाव हो सकते हैं। कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। कल दोपहर 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो कल चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा दोपहर 3 बजे और लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कल किया जाएगा। देश भर में कितने चरणों में चुनाव होंगे ये भी स्पष्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये भी पता चल जाएगा कि आखिरकार कितने चरणों में चुनाव होने हैं, ये किस तारीख को कहां पर चुनाव है। तो कल आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। इनमें ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। एक दिन पहले ही 2 चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधूर की नियुक्ति हुई है। दोनों ने शुक्रवार 15 मार्च को पदभार संभाला है और इसके साथ ही चुनावी तारीखों को लेकर भी आज ये खबर आ गई कि कल चुनाव तारीखों का ऐलान किया जाएगा देश भर में। तो फिलहाल देश में 543 लोकसभा की मौजूदा सीटें हैं, जिसमें 290 भारतीय जनता पार्टी के पास, 48 कांग्रेस के पास, डीएमके के पास 24, टीएमसी के पास 22, वाईएसआर कांग्रेस के पास 22, शिवसेना के पास 19, बीजेडी के पास 12, बीएसपी के पास 10 और जनता दल के पास 16। तो ये लोकसभा का गढ़ थे, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल 6 या 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव हो सकता है और चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को सभी राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि चुनाव प्रचार अभियानों में बच्चों का इस्तेमाल किसी रूप में नहीं करना है। एडवाइजरी भी जारी की गई, उसका भी सख्ती से पालन किया जाएगा। और कल से आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी पूरे देश भर में। यानी कि जो लोक लुभावन वादे हैं वो कांग्रेस, जो राजनीतिक दल हैं वो नहीं कर पाएंगे। 6 या 7 चरणों में देश भर में लोकसभा का चुनाव हो सकता है। इसके अलावा कल 3 बजे का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा 3 बजे। राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसके साथ ही तय हो जाएगा कि आखिरकार पूरे देश में कितने चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। और हमारे साथ 4 सहयोगी हैं। विनोद शर्मा है ग्वालियर से, संदीप भबरकर है भोपाल से, मोहित राज दुबे हैं दिल्ली से और अंकुश है हमारे साथ, हमारे संवाददाता रायपुर से। चारों सहयोगी हमारे साथ जुड़े गए हैं और शुरुआत में करता हूं मोहित के साथ, क्योंकि मोहित देखिए कल विज्ञान भवन वो जगह है जहां पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वक्त मुकर्रर किया गया है 3 बजे का। 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कौन कौन सी तारीखें हैं, कितने चरणों में देश में लोकसभा के चुनाव होंगे वो भी। ठीक है, कुछ तकनीकी खराबी है। मैं संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप भमरकर हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। संदीप, कल विज्ञान भवन दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कितने चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में कितने चरणों में होंगे, छत्तीसगढ़ में कितने चरणों में होंगे और पूरे देश में खबर है कि 6 से 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव संपन्न होंगे। देखिए, पिछली दफा का अनुभव करें तो पिछली दफा 6 से 7 चरण इसमें थे। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में इलेक्शन था और लगातार इलेक्शन होते जा रहे थे। एरिया वाइज इलेक्शन बटे हुए थे, मतदान बटे हुए थे। इस बार ऐसा लग रहा है कि तैयारियां चूंकि चुनाव आयोग की काफी पहले से थी और थोड़ा बहुत कानून व्यवस्था की स्थिति को देखेंगे तो शायद उतने 6 या 7 चरण नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम 6 या 7 चरण लिए जा सकते हैं। और पिछली बार जो मतदान का सिलसिला शुरू हुआ था, इलेक्शन शुरू हुआ था, अप्रैल से शुरू हुआ था और मई तक ये सिलसिला चला था। एक काफी लंबा वक्त तक मतदान चला था। इस बार जो तैयारियां हैं, तैयारियों के मद्देनजर ऐसा नहीं लगता है कि इतने ज्यादा चरण होंगे, लेकिन 3 से 4 चरण तो आमतौर पर रखे ही जाते हैं, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्से हैं जहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति को देखना होता है। सिक्योरिटी फोर्सेज एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करती हैं
सुरक्षा का लिहाज भी देखना होता है और तैयारियों के हिसाब से भी देखा जाता है कि एक जो अलग अलग चरणों में तैयारियां प्रॉपर हो जाएं, एक मतदान संपन्न हो जाए और प्रशासनिक अमला अब फिर दूसरी जगह पूरी मुस्तैदी के साथ में तैनात रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीखें मुकर्रर की जाती हैं। जिस तरह से इलेक्शन पिछले दिनों हुए हैं तो और तैयारियां हैं हो चुकी हैं, वोटर लिस्ट की तैयारी हो चुकी है, पर्चियां बन चुकी है और सारे मतदान दलों को ये कहा जा चुका है कि मतदान दलों का निरीक्षण किया जाए और उनको अगर कोई कमी पेशी है तो उसको दूर कर लिया जाए। तो काफी वक्त रहा है इन सारी तैयारियों को लेकर, वो वक्त पूरा हो चुका है और कोई भी पोलिंग बूथ अब असुविधाजनक नहीं रहा है। यहाँ पर सुविधाएं जो अगर कोई किसी चीज की जरूरत है, किसी सुविधा की जरूरत है तो वो सुविधाएं पूरी कर ली गई हैं। आमतौर पर तैयारियां आखिरी वक्त में शुरू होती हैं, लेकिन ये इस बार ऐसा नहीं रहा है। पोलिंग बूथ की जो टीमें हैं वो उन टीमों को भी निरीक्षण के लिए पर्याप्त वक्त मिला था, उन कमियों को पूरा करने के लिए भी वक्त मिला है। तो इसीलिए ये जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जाए, चरण ज्यादा ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा सकता है। या तो एक ही स्टेट में चरण को इस तरह से डिसाइड किया जाता है कि एक राज्य में 2-3 चरणों में इलेक्शन हो और पूरे देश भर में 6-7 चरणों में इलेक्शन किए जाते हैं, या फिर अलग अलग राज्यों में को चरणों में विभाजित किया जाता है। एक राज्य एक ही चरण में निपट जाते हैं, अलग देश के अलग अलग हिस्से अलग अलग चरणों में निपटेंगे। तो चुनाव आयोग को यहाँ पर यह देखना है कि प्रशासनिक तैयारियां जहां पर मुकम्मल हो चुकी होंगी वहां पर इलेक्शन कराने में कोई देर नहीं है, वहां ज्यादा चरण नहीं होंगे। अब केवल सवाल यही रह गया है, इलेक्शन का ऐलान तो होगा लेकिन चरण कितने रहेंगे, कब इलेक्शन घोषणा होगी और कब नई सरकार का गठन होगा, यानी मतदान की तारीख और मतगणना की तारीख का तय होना बाकी है। चरण उस हिसाब से तय किए जाएंगे, लेकिन यह है जो पिछली दफा देखा गया था मई और जून तक इलेक्शन पहुंचा था, इस बार कोशिश ये की जाएगी कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जाए। चूंकि तैयारियां हो चुकी हैं इसलिए अब किसी तरह की कोई देरी की संभावना नहीं है। और अहम बात यहां पर यह भी है कि आमतौर पर चुनाव आयोग जब चुनाव की घोषणा करता है तो सुबह सूचना आती है और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आचार संहिता लागू हो जाती है और चुनाव की तारीखें घोषित कर दी जाती हैं। इस बार एक दिन पहले ही चुनाव आयोग ने ये कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और जिसे ये माना जा रहा है कि इलेक्शन का ऐलान किया जा सकता है। चुनाव आयोग में प्रॉपर काम हो चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी है, इसीलिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाने वाली है ये चुनाव के ऐलान वाली ही होगी, इस तरह की संभावना नजर आ रही है। ठीक है, अंकुश का रुख कर लेते हैं। अंकुश भी हमारे साथ हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़े हुए हैं। अंकुश मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, अंकुश हमारे जुड़े हैं। अंकुश, कल छत्तीसगढ़ को लेकर भी अनाउंसमेंट होगा और छत्तीसगढ़ में पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार भी 2 से 3 चरणों में चुनाव हुआ था और छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहता है चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि नक्सल प्रभावित राज्य है और यहां पर चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए, सुरक्षा बलों के लिए चुनौती कई बार बन जाता है, चुनौतीपूर्ण बन जाता है। इस बार तैयारियां किस तरह की हैं पुलिस प्रशासन की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से, सुरक्षा बलों की ओर से? देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से तारीख बताई गई है कि 16 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तारीखों का ऐलान किया जाएगा कि किस राज्य में कितने चरणों में चुनाव होगा और कहां-कहां मतगणना से, वोटिंग से लेकर और मतगणना